हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग एस.के. झा सामान्य विज्ञान के जो 5th एडिशन है, जो क्या है एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, उसके हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये अगर आप लोगों ने पिछली 4 क्लासें नहीं देखे हैं तो आप जाके उन वीडियो को देखिए। 200 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा करा दिया है। आज हम लोग 201 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 201 क्वेश्चन। मेढक में थायरॉक्सिन के स्राव से ही टेडपोल वृद्धि कर पाता है। इसके लिए I2 का होना आवश्यक है। यानी कि मेढक क्या है, थायरॉक्सिन के स्राव से ही क्या है, टेडपोल वृद्धि कर पाता है। उसके लिए क्या है, आयोडीन का होना क्या है, आवश्यक है। तो I2 क्या है हम लोग का, आयोडीन है। अब लोग अगला देखते हैं हम लोग 202। पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस इत्यादि में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस में क्या है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 203 नंबर। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बल द्वारा क्या है, गति की अवस्था में क्या है, परिवर्तन लाया जा सकता है। 204 नंबर। घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण हमेशा क्या है, हम लोग का क्या है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है ना दोस्तों। 205 नंबर। चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है वो क्या है, एक असंपर्क बल का क्या है, उदाहरण है। 206 नंबर। द्रव तथा गैस बर्तन के दीवार पर दाब डालता है। तो द्रव और गैस क्या है, बर्तन के दीवार पर क्या है, दाब डालता है। 208 नंबर। सतह के बीच अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल किसके कारण लगता है, तो सतह के बीच अनियमितता के कारण क्या है, घर्षण बल लगता है। ठीक है ना दोस्तों। 209 नंबर। तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल कर्षण भी कहते हैं। तो तरल द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसे क्या हम लोग कर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक। 210 नंबर। विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो विद्युत निष्कर्षण में उपयोग होने वाले छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। 211 नंबर। जल से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर O2 और H2 गैस क्रमशः धन और ऋण ध्रुव पर निकलता है। तो जल में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो O2 पर क्या हम लोग का धन बनता है और H2 पर क्या हम लोग का ऋण ध्रुव बनता है। ठीक है ना दोस्तों। 212। सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है। तो विद्युत लेपन क्या कहलाता है, तो सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना। 213। जब एक एम्बर एक प्रकार की राड को फर्श से रगड़ते हैं तो यह स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो जब एम्बर एक प्रकाश की राड को फर्श से रगड़ते हैं तो यह क्या है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। 214। सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षी तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या है, प्रतिकर्षित करते हैं। जो समान आवेश होते हैं क्या, एक दूसरे को प्रतिकर्षी, तथा विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या, आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों। 215। विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगाया जाता है। तो विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के क्या, आवेशित होने का क्या पता लगाया जाता है। 216। विद्युत विसर्जन त्वरित के समय उत्पन्न होता है। तो त्वरित के समय उत्पन्न क्या होता है, तो विद्युत विसर्जन। 217। दुर्बल भूकंप क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं। तो दुर्बल भूकंप क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो हिमालय, भारत में क्या है, हिमालय, समस्त पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध का गोमा मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग क्या है, दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं। 218। भूपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। तो भूपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए क्या, उत्तरदायी प्लेट है। 219। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन तथा खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से विसरित परावर्तन होता है। तो चिकने पृष्ठ से हमेशा क्या है, नियमित परावर्तन होता है, जबकि खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से क्या, विसरित
विसरित परावर्तन होता है। 220 परितारिका के नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो परितारिका क्या होती है हम लोग को? नेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की मात्रा तथा आँख के लिए रंग के लिए क्या है? आँख के रंग के लिए क्या उत्तरदायी होती है। 221 शंकु जो तीव्र प्रकाश तथा शलाकाएँ मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। तो शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो शंकु क्या है? जो तीव्र प्रकाश होती है तथा शलाकाएँ मंद प्रकाश के लिए क्या है? सुग्राही होती है। और शंकु क्या है? रंग के लिए भी क्या उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों। 222 तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सौ छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तो तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सौ छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। 223 रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ तथा कम मात्रा में शंकु होता है। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। यानी रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में संख्या में क्या है? शलाकाएँ के तथा कम मात्रा में शंकु होता है। जो रात्रि में देखने वाले जंतु होते हैं उनकी रेटिना में क्या है? बड़ी संख्या है क्या है? शलाकाएँ तथा कम मात्रा में क्या है? शंकु होता है। तथा इसके विपरीत में क्या है? जंतु में होते हैं। ठीक है दोस्तों। 224 प्रकाश के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो पदार्थ के अणु के गति के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो ताप उत्पन्न होता है। जबकि अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों। 225 तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो तापमान के बढ़ने से क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? बढ़ जाती है। 226 दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। तो दो पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। 227 बल लगने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। इस गुण को क्या है? दृढ़ता कहते हैं। तो दृढ़ता किसे कहते हैं? तो बल लगने पर क्या है? ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। तो वही क्या है? दृढ़ता है। 228 अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होता है। तो अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण क्या है? गैसों का विसरण क्या है? अधिक तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों। 229 किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। तो किसी ठोस पदार्थ का गलनांक क्या है? उसके मध्य आकर्षण बल को क्या है? दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। 230 किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तो किसी ठोस के जो गलने की प्रक्रिया में क्या होता है? तापमान क्या हमेशा समान रहता है। ठीक है दोस्तों। 231 ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस ऊष्मा को गलन संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या अवशोषण होता है? इस ऊष्मा के गलन संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। 232 पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की होती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, दाब और तापमान के द्वारा क्या है? तय होती है। ठीक है दोस्तों। 233 एक एटम यानी एक एटीएम बराबर क्या हो जाएगा? 1.01 × 10⁵ पास्कल। 234 क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना क्या होता है? तो वाष्पन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 235 वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण एक प्रकार की क्या है? सतही प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। 236 फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान में क्या होता है? प्लाज्मा होती है। 237 कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने में बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 239 रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। तो रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है।
240 जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। तो जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच क्या है 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे क्या प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या है शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों। 241 वायु से विभिन्न गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। तो वायु से विभिन्न गैसों तथा पेट्रोलियम उत्पादों को किससे अलग किया जाता है तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। 242 पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन एवं वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। तो भौतिक गुण क्या कहलाता है तो पदार्थ का वह गुण जिसका अवलोकन और वर्णन किया जा सकता है भौतिक गुण कहलाता है। 243 मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने में क्या होता है भौतिक और रासायनिक क्या है दोनों परिवर्तन होता है। 244 रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो रॉबर्ट बायल ने। 245 तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने दिया। तो तत्व की जो परिभाषा सबसे पहले किसने दी तो एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने दिया। 246 92 तत्व प्राकृतिक है जिसमें 11 तत्व गैस 2 द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 92 क्या है तत्व क्या है प्राकृतिक अवस्था में है जिसमें से क्या है 11 तत्व क्या है गैस है जबकि 2 द्रव अवस्था में पाई जाती है। 247 H2S एक रंगहीन गैस है। तो H2S क्या है एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसा गंध होता है। तो सड़े हुए अंडे की गंध किस में होती है तो H2S में होती है। 248 यौगिक को केवल रासायनिक वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है यौगिक को केवल रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्या अलग किया जा सकता है यौगिक को। ठीक है दोस्तों।